Hi friends, I'm Anand Panchbhat, Engineers Classes, and today we're going to start with a very good topic in BW, which is three-phase circuits. Friends, this is a very important topic as far as electrical, EC, computers, IT, IC branches are concerned, and this topic is very important. Let us understand, you should be having a basic fundamental of phasor analysis that we've already studied in AC fundamentals, right? Okay, so now when you talk about star connection, three-phase circuits, there are two types of connections we'll be having into it. One is a star connection, one is delta connection. When I say star, this is the star. Fine, this is the star. Delta is on that board, so the next video would be for delta. So we have to understand few terms today over here. So the terms are like this. यहाँ पे ध्यान, लिखने का बंद कर दो भाई, लिखने का नहीं, डोरने का नहीं, बराबर सिर्फ ध्यान देने का. चल. So यहाँ पे we have to learn two terms. One is line, one is phase. One is line, one is phase. इसको बोलते हैं three phase circuits. I've written three phase circuits. तीन फेज होने चाहिए. फेज नंबर वन, फेज नंबर टू, फेज नंबर थ्री, फेज नंबर वन, फेज नंबर टू, फेज नंबर थ्री. फेज 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 क्या है ये? फेज 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 क्या है ये? फेज फेज फेज. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? ओके, बंद कर दे, बंद कर दे. ओके, नो टचिंग, नो टचिंग, ओनली सीन, ओनली सीन. ओके, सो वी कैन से दैट दिस इज फेज, दिस इज फेज, दिस इज फेज. लाइन लाइन लाइन, लाइन लाइन लाइन. पता चला कि नहीं पता चला? तो वी अंडरस्टूड व्हाट इज फेज, व्हाट इज लाइन. वी अंडरस्टूड व्हाट इज फेज, व्हाट इज लाइन. ये साइड फेज फेज फेज, ये साइड लाइन लाइन लाइन. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट इसके अंदर? सो फेज इज डन, लाइन इज डन. ओके, नाउ द वोल्टेज वी आर टॉकिंग अबाउट ओवर हियर, द वोल्टेज वी आर टॉकिंग अबाउट, दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज होगा ना उसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज. दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज होगा ना उसको बोलेंगे लाइन वोल्टेज. जो फेज के अक्रॉस वोल्टेज होगा उसको फेज वोल्टेज बोलेंगे. तो दिस बिकम्स फेज वोल्टेज. पता चला कि नहीं पता चला? दिस बिकम्स लाइन वोल्टेज. फाइन. फेज में जाने वाले करंट को फेज करंट बोलेंगे और लाइन में आने वाले करंट को लाइन करंट बोलेंगे. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? डन. लाइन में से आने वाले करंट को लाइन करंट बोलेंगे, फेज में जाने वाले करंट को फेज करंट बोलेंगे. टू माय सरप्राइज व्हेन आई सॉ इट, नाइसली व्हेन आई सॉ इट, आई अंडरस्टूड जो लाइन में से करंट आ रहा है वही करंट फेज में जा रहा है. जो लाइन में से करंट आ रहा है वही करंट फेज में जा रहा है. जो लाइन में से करंट आ रहा है वही करंट फेज में जा रहा है. डू यू अंडरस्टैंड दैट? डू यू अंडरस्टैंड दैट? कोई डाउट? फाइन. सो वी कैन से दैट नो 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 नॉट लाइक दैट. सिर्फ देखो ना, यू जस्ट हैव टू सी, राइट? यू जस्ट हैव टू सी. जो भी लाइन में आया वही फेज में गया करंट, जो भी लाइन में आया वही फेज में गया करंट. समझ पड़ा? सो हियर आई कैन से दैट line current is exactly equal to phase current. Line current is exactly equal to phase current. पता चला कि नहीं पता चला? कोई डाउट इसके अंदर? Line current is exactly equal to phase current. Now let us talk about line voltage and phase voltage. So see, this is line voltage. टच करके देखने का, बोर्ड पे ही टच करना है, तेरे को पेज पे टच करना है तो चिंता नहीं, बराबर एक्चुअल सर्किट में जाके टच नहीं करने का, बाल खड़े हो जाएंगे. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? चलो, सो दिस इज लाइन करंट. ए लाइन करंट, ए नो लाइन फेज वोल्टेज, लाइन करंट नहीं, फेज 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 लाइन वोल्टेज, लाइन वोल्टेज. ए फेज वोल्टेज इतना है, लाइन वोल्टेज इन दोनों के बीच में आ रहा है. पता चला? तो लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज दे आर नॉट सेम. डू यू अंडरस्टैंड? फाइन. लाइन वोल्टेज जो है वो यहां से यहां तक का वोल्टेज है, फेज वोल्टेज यहां से यहां तक का वोल्टेज है. सो लाइन वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू फेज वोल्टेज. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? बगासा खा के क्लियर हुआ? बगासा नहीं आया ना? वेरी गुड. सो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम नहीं है. स्टार कनेक्शन में वी अंडरस्टूड, फॉर स्टार कनेक्शन लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट. वी अंडरस्टूड. पता चला कि नहीं पता चला? कोई डाउट इसके अंदर? वेरी गुड. सो नाउ आई कैन से दैट लाइन वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू फेज वोल्टेज. कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? अब तक कोई डाउट? Fine. So we have to develop a relationship in between line voltage and phase voltage for star connection. Fine. ठीक है, तो इसका phasor diagram शुरू करते हैं. तो phasor diagram में first of all we have to draw phase voltages. First of all we have to draw phase voltages. First of all we have to draw phase voltages. तो ये phase voltage है, मतलब VRN बराबर ये VYN और ये VBN. पता चला कि नहीं पता चला? फाइन.
we represents phase voltages as VRN, but we understood VRN is equal to VR only. We understand that. पता चला? We know that. VRN is equal to VR, but VNR is equal to minus VR. समझ पड़ा क्या नहीं समझ पड़ा? समझ पड़ा क्या नहीं? This is what we understood. This is how we represented. VRCN, so that's my VR voltage. Fine, okay. Basically VRN is what? पता है? VRN is equal to VR minus VN. We considered neutral point पे voltage 0 है, तो VR minus VN is equal to VR हो गया कि नहीं हो गया? Fine, potential difference this minus this. Clear हुआ क्या नहीं हुआ? Clear हुआ क्या नहीं हुआ? Fine, आ जाओ यहाँ पे. So we have got VRN which is equal to VR, which is equal to VR minus VN. So we understood VRN is equal to VR. So VNR is equal to minus VR. Done, done, okay. So now let us draw the phasor. तो यहाँ पे सबसे पहले it is too tricky, but you have to draw it so nicely. ठीक है? तो I'm drawing, I'm starting. This becomes my VR, phase voltage VR. पता चला? अच्छा, दिस इज अ 3-फेज सर्किट. इसको जो सप्लाई मिलने वाला है ना, वो सप्लाई एक दूसरे और तीसरे के साथ 120 डिग्री अपार्ट है. समझ पड़ रहा है कि नहीं समझ पड़ रहा है? सो VR, VY, VB एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट है. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फाइन, ओके. सप्लाई ही ऐसे जनरेट हुआ है. सो दूसरा जो वोल्टेज होगा एक्चुअली उसमें जो सप्लाई जाता है वो सप्लाई इस तरह से आता है. ये कुछ तो पहला 120 डिग्री के बाद ये 90, तो 120 कुछ यहाँ पे आया. 120 के बाद दूसरा, और इसके 120 के बाद तीसरा. समझ पड़ा? ऐसा कुछ तो सप्लाई यहाँ पे दिया है हम लोगों ने. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है बगासा खा के? ठीक है, चलो. सो वी हैव गॉट VR. नाउ लेट्स टॉक अबाउट VY. R के बाद Y आता है, तो VY उससे 120 डिग्री लैग. देख, ये VR आया, यानी R वाला पहला वोल्टेज है, उसके 120 डिग्री के बाद दूसरा वोल्टेज है. लैग कर रहा है मतलब नीचे आएगा कि नहीं आएगा? पता चला कि नहीं पता चला? सो 120 डिग्री लैग कर रहा है. सो 120 डिग्री आई कैन से दैट ये इतना है, ये इतना है, डिग 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 डिग, और ये थोड़ा और चलेगा. ये माइनस VR हो गया. माइनस VR समझ पड़ा? थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है. फाइन, माइनस VR. ओके, अभी अपने को जाना है 120 डिग्री, तो यहां से 30 डिग्री होगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 120 डिग्री थोड़ा और, ये ज्यादा हो गया ना? इससे ज्यादा हो गया ना? ये है ना? सो दिस विल बी 120 डिग्री अप्रोक्सीमेटली. एंगल 120 डिग्री हो जाएगा. हम मेजर कर सकते हैं. लाओ प्रोट्रैक्टर लाओ ना. लेट्स सी वेदर इट इज गिविंग यू 30 डिग्री फ्रॉम हियर. सो लाइक गाइज कम हियर, लेट्स वैलिडेट. मैं तो झूठ बोल सकता हूँ ना, बच्चा तो झूठ नहीं बोलेगा. देखो 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, एग्जैक्ट 30 डिग्री आ गया ना? एग्जैक्ट 30 डिग्री आ गया ना? देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. ये so there are techniques how to do that. Fine. So eventually इतने सालों के बाद you learn it, you tend to learn it. It's been like 12 years. Oh god, you got it, 12 fluxing years, right? Shit, I should not have recorded like this. अभी edit करना पड़ेगा मेरे को. So we have got VR के बाद मुझे VY मिला. We have got VY over here, and then we are going to find VR, VY and VB. फाइन, उसके बाद VB आता है. तो VB यहाँ पे आएगा, इसका पुचुक लेके नीचे आओ. So we have got RY and B. क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ? हाँ, तू देखना. और R के बाद Y आना चाहिए, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने का फेजर्स को. R के बाद कौन आया? 120 के बाद Y आया. उसके 120 के बाद कौन आया? B आया. समझ पड़ा? फेजर्स आर रोटेटिंग वेक्टर्स, दे आर रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, सो वी अंडरस्टूड दिस एंड नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर. अभी इफ आई कंसिडर दिस इज माई RL लोड,
जस्ट कंसिडरेशन, इफ आई कंसिडर दिस इज माई RL लोड, तो फेज में जाने वाला करंट फेज वोल्टेज को लैग रहेगा कि नहीं रहेगा, विथ सम 5 डिग्री. पता चला कि नहीं पता चला? द फेज करंट विल बी लैगिंग बिहाइंड फेज वोल्टेज विथ सम एंगल. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पता चला कि नहीं पता चला? इंडक्टर में करंट लैग होता है, ओके फाइन. आर में इन फेज होता है. प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट लाइक दिस, प्योर इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट लाइक दिस. अगर आरएल दोनों है तो वोल्टेज और करंट लाइक दिस. समझ पड़ा? तो कुछ एंगल से वो लैग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्लियर हुआ? तो देख, एक फेज की बात करें तो यहां पे इफ आई वांट टू ड्रॉ IR, आई कैन से IR इज लाइक दिस. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. जो मेरा फेज करंट है, डन, माय फेज करंट इज इक्वल टू माय लाइन करंट. हियर आई नो दैट. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ओके, तो वी अंडरस्टूड दिस. अच्छा, सिमिलरली ये तीनों सेम है. इट इज अ बैलेंस्ड लोड, इट इज अ बैलेंस्ड लोड. पता चल रहा है? तो मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे भी वही एंगल पे वो दूर आएगा, आई मीन पीछे आएगा, लैग करेगा. समझ पड़ा? और यहां पे भी वही एंगल पे वो लैग करेगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. सो दिस इज आर पावर फैक्टर एंगल 5. क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पता चला 5 एंगल से कुछ तो लैग कर रहा है वो, 5 एंगल से कुछ तो लैग कर रहा है वो. डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ओके, सो दिस इज IR, दिस इज IY, दिस इज IB. फाइन. अच्छा, तो यहां पे मुझे फेज का तो सब सेट हो गया. लाइन का भी करंट, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट, ये भी सेट हो गया. दिस इज लाइन करंट, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू फेज करंट. दिस इज फेज वोल्टेज, बट लाइन वोल्टेज आई स्टिल डोंट नो. फाइन. तो मुझे लाइन वोल्टेज ढूंढना है. तो लाइन वोल्टेज कैसे ढूंढा जाता है? तो लाइन वोल्टेज मुझे RY, R और Y के बीच में लाइन वोल्टेज चाहिए, YB के बीच में लाइन वोल्टेज चाहिए, और BR के बीच में लाइन वोल्टेज चाहिए. देखो, R Y, दो लाइंस आ गई, Y B, दो लाइंस वापिस आ गई, तो ये 2 पॉइंट्स आ गए, और B और R. क्लियर हुआ? तो ये 2 लाइंस आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सो हम ऐसा बोलते हैं कि यहां पे हम लोग अप्लाई कर दे RY के लिए. सपोज दिस इज VRY, बराबर. फाइन. ठीक है. करंट ऐसे जा रहा है तो आई कंसीडर दिस इज प्लस माइनस. इसमें भी आई फेज मतलब IR करंट इज गोइंग लाइक दिस, IR करंट इज गोइंग लाइक दिस. यहां पे IB करंट इज गोइंग लाइक दिस, यहां पे IY करंट इज गोइंग लाइक दिस. पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर. फाइन. जो लाइन में से आ रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, तो ये ऊपर से नीचे जा रहा है, तो ये प्लस माइनस हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. ऊपर से नीचे जा रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, करंट हम यहां से हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट ऐसे जा रहा है, तो इसको अगर मैं प्लस बोलूं, इसको अगर मैं माइनस बोलूं, तो देखो लूप लगाते हैं, KVL अप्लाई करते हैं. KVL पता है ना? मैंने पढ़ाया था KVL? मैंने नहीं पढ़ाया था ना, वो DC के वीडियोस में है. फाइन. नहीं, पर मैंने वो तो पढ़ाया था ना, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ऐसा समझाया था मैंने. KVL आना चाहिए. इफ यू आर लर्निंग दिस यू शुड नो KVL फर्स्ट. यानी KVL के वीडियो मेरे पहले देखने पड़ेंगे आप लोगों को. पर यहाँ पे देख, नेगेटिव से पॉजिटिव राइज हुआ, सो VRY का राइज, नेगेटिव से पॉजिटिव राइज हुआ. इसको याद भी कैसे रखना है, आई एक्सप्लेन यू, डोंट वरी अबाउट दैट एज वेल. पॉजिटिव से नेगेटिव फॉल हुआ, माइनस VRN का फॉल. नेगेटिव से पॉजिटिव राइज हुआ, प्लस VNY का राइज इज इक्वल टू 0. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन. नेगेटिव से पॉजिटिव राइज, पॉजिटिव से नेगेटिव फॉल, नेगेटिव से पॉजिटिव राइज. समझ पड़ा? पर वो N2Y का वोल्टेज गया ना मेरा. फाइन. ओके, उसको सामने ले ले. तो VRY इज इक्वल टू VRN माइनस VNY. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अला डन. डन. अच्छा, पर है ना, यहां पे एक दिक्कत हो गई. यहां पे अगर नेगेटिव पॉजिटिव बोलता हूं तो ये किसका वोल्टेज है पता है? VYN का ही वोल्टेज है. नेगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज किसका है? जैसे कि पॉजिटिव से नेगेटिव कौन है? RN है ना. तो नेगेटिव से, यानी ये पॉजिटिव से नेगेटिव VYN है, तो मैं यहां पे NY नहीं लिख सकता. VYN का ही राइज हुआ ना, VYN का ही राइज हुआ ना. यहां से यहां तक का वोल्टेज कौन सा? VYN. डन. क्लियर. तो आई कैन से दैट VYN का राइज हुआ, सो इट्स माइनस VYN. सो वी हैव गॉट VRY इज इक्वल टू VR माइनस VY. ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? VRY. तो मेरा डन हो गया ना इक्वेशन. आई कैन से दैट VRY विच इज इक्वल टू VR माइनस VY, VYB विच इज इक्वल टू
सीक्वेंस याद रखने की, आर वाई बी की सीक्वेंस याद रखने की. सो वी वाई बी इज इक्वल टू वी वाई माइनस वी बी एंड वी बी आर विच इज इक्वल टू वी बी माइनस वी आर. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अला क्लियर हो रहा है ये चीज? फाइन. सो वी अंडरस्टूड दिस. तो अभी इसको ड्रॉ करने के लिए आई विल से दैट वी आर माइनस वी वाई, तो वी आर ये है, माइनस वी आर मतलब इसका एग्जैक्ट रेप्लिका लेने का. क्लियर हुआ? सो लेट अस टेक द रेप्लिका. Let us take the replica. So I'll be having replica like this, right? 180 degree opposite. So this becomes my minus Vy. Clear हुआ? So Vr plus minus Vy. तो इन दोनों को ऐड करो. Clear हुआ? Addition we have done. So this is my Vry voltage. This becomes my Vry voltage. कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? फाइन, डन, ओके. सो ये होने के बाद आई वांट टू फाइंड द सेकेंड वन, वी वाई बी. तो वाई बी के लिए हम लोग क्या करेंगे? वी वाई माइनस वी बी. तो वी बी का रेप्लिका लेना पड़ेगा, 180 डिग्री ऑपोजिट वेक्टर. सो वी हैव गॉट दिस. फाइन, ओके. तो चलो इसका हम लोग रिजल्टेंट फाइंड करते हैं. तो वी हैव गॉट अ रिजल्टेंट विच इज वी वाई बी. VYB. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन. एंड VBR is equal to VB minus VR. So VB minus VR is here only. This is minus VY. Oh, VB. This is minus VR. This is minus VR. So I can say that I've got another one. पता चल रहा है ना? So we got this as VBR. कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? वेरी सिंपल. फाइन. चलो लेट अस हैव अ क्विक अंडरस्टैंडिंग हाउ टू ड्रॉ दिस वेक्टर डायग्राम. हाउ टू ड्रॉ दिस वेक्टर डायग्राम. सबसे पहले फेज वोल्टेजेस को ड्रॉ करने का. सबसे पहले फेज वोल्टेजेस को ड्रॉ करने का. सबसे पहले फेज वोल्टेजेस को ड्रॉ करने का. वी आर वी वाई वी बी. वी आर वी वाई वी बी. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? बाद में फेज करंट्स को ड्रॉ करने का. आई आर आई वाई आई बी. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? फाइन, पता चला. बाद में लाइन वोल्टेजेस को ड्रॉ करने का. लाइन वोल्टेज वी आर वाई. सो दिस इज वी आर वी वाई वी बी. आर वाई के लिए आर माइनस वाई, आर वाई के लिए आर माइनस वाई, आर माइनस वाई. तो माइनस वाई को सामने ले लो. फाइन. तो वी हैव गॉट दिस इज वी आर वाई. अच्छा, बाद में आर वाई के बाद वाई बी और बाद में बी आर. तो वाई बी के लिए वी वाई माइनस वी बी. तो माइनस वी बी ऐसे ले लिया एंड वी हैव गॉट अ रिजल्टेंट वेक्टर वी वाई बी. और बी आर के लिए बी माइनस आर. तो माइनस आर इस तरह से ले लिया एंड वी हैव गॉट दिस एज वी बी आर. वेरी सिंपल. फाइन. अभी कितना बड़ा लग रहा था, अभी कितना फट्टा जैसे हो गया. तीन ही चीज करनी है ना. सबसे पहले फेज वोल्टेजेस को ड्रॉ करना है, बाद में फेज करंट्स को ड्रॉ करना है, बाद में लाइन वोल्टेजेस को ड्रॉ करना है. खत्म बात. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट इसके अंदर? वेरी गुड. सो वी अंडरस्टूड हाउ टू डू दिस एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द रिलेशन. We have to find out the relation between line voltage and phase voltage. बराबर? Fine. So this is nothing but my line voltage. इसको मैं line voltage बोलूं. Fine. This is nothing but my phase voltage. इसको मैं phase voltage बोल दूं. Clear हुआ क्या नहीं हुआ? Fine. So let us take a perpendicular over here. Let us take a perpendicular over here. अच्छा, ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना? हाँ, चलो ये और इसके बीच में एंगल कितना? 120. सो वी बी और वी वाई के बीच में 120. अच्छा, इसके और इसके बीच में कितना एंगल? 60. आधा हो गया. अच्छा, और ये उसका भी आधा एंगल. सो वी कैन से दैट दिस इज 120, दिस इज 60 एंड दिस इज 30. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन. सो दिस इज 30 डिग्री. दिस इज 30 डिग्री. फाइन. ठीक है. आई एम टेकिंग दिस परपेंडिकुलर ओवर हियर. सपोज इसको मैं O बोलता हूं, इसको मैं M बोलता हूं, इसको मैं N बोलता हूं. ठीक है. सो लेट अस टॉक अबाउट ट्राइंगल. लेट अस टॉक अबाउट ट्राइंगल OMN. इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. फाइन. अगर मैं यहाँ पे सी आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज. तो OM इज इक्वल टू VL बाई 2. OM इज इक्वल टू, ये आखा VL है तो ये VL बाई 2 हुआ कि नहीं हुआ? Fine. Okay. So I can say OM is equal to VL by 2 and ON it is equal to V phase.
सो आई कैन से दैट मुझे इन दोनों का रिलेशन चाहिए ना, तो दिस इज एडजेसेंट, दिस इज हाइपोटेनियस, फाइन, दिस इज एडजेसेंट, दिस इज हाइपोटेनियस, कोसाइन में आएगा वो, सो आई विल टेक cos 30. cos 30 is equal to adjacent upon hypotenuse. Adjacent is OM upon hypotenuse is ON. So your cos 30 is root 3 by 2, which is equal to root 3 by 2, which is equal to OM is what? OM is VL by 2 divided by ON is V phase. Fine. So we can say that root 3 V phase by 2, which is equal to VL by 2. To cancel. So we have got VL which is equal to root 3 V phase. पता चला कि नहीं पता चला, राइट? तो देख ना, फेज वोल्टेज छोटा है, लाइन वोल्टेज बड़ा है, फाइन. तो फेज वोल्टेज से रूट 3 टाइम्स बड़ा लाइन वोल्टेज है. समझ पड़ा? फेजेस में ही आ गया ना, फेजेस में ही आ गया. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तुझे दिख रहा है ना, लाइन वोल्टेज का लाइन बड़ा है, वे बड़ा नहीं है. फाइन, मैथमेटिकली भी वो चीज प्रूव हो गई. क्लियर हुआ? फाइन. अपना फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज इसी तरह से रिलेटेड है. ठीक है, क्लियर? अपने 230 आते हैं, फेज वोल्टेज अपना 230 है, लाइन वोल्टेज अपना 415 है. ठीक है, 239 फोर. तू अगर कर, कैलकुलेटर है, निकाल. अगर 230 वोल्टेज आता है, 415 है, तो 239 जैसा आना चाहिए. अगर लाइन वोल्टेज 415 है अपना, बराबर, डिवाइडेड बाय रूट 3, मेरा क्या हो गया? वी फेज हो गया. देख कितना आया? 239. हाँ, तो अपना जो हम 230 बोलते हैं ना, इट इज द फेज वोल्टेज. कैसे होता है पता है? अपने 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 ट्रांसमिशन लाइन का आखिरी वाला ट्रांसफॉर्मर ऐसा होता है. ट्रांसफॉर्मर में ऐसे क्या बोलते हैं, स्टार होता है. तो यहां पे ध्यान, आर, वाई और बी, यहां से ये तेरी सोसाइटी में गया, यहां से सॉरी, आर, वाई और बी आया, बराबर. ठीक है, तो ये न्यूट्रल है. तो आर और न्यूट्रल एक सोसाइटी में गया, वाई और न्यूट्रल दूसरी सोसाइटी में गया, और बी और न्यूट्रल किसी और एक सोसाइटी में गया. पता चला कि नहीं पता चला? अल्लाह, क्लियर हो रहा है? फाइन. तो आई कैन से दैट हमारे पास एक फेज का वोल्टेज आता है, फाइन, पर हम जो 415 बोलते हैं वो दो लाइन के बीच में आते हैं. क्लियर? फाइन. तो तेरे घर पे अगर 3 फेज कनेक्शन है ना, तो तेरे 4 वायर आएंगे तेरे घर में 4 वायर आएंगे. तो एक न्यूट्रल होगा और बाकी आर वाई बी होंगे. फाइन. तो आर वाई के बीच में वोल्टेज मेजर करेगा, 415 मिलेगा. इन दोनों के बीच में मेजर करेगा, 239 मिलेगा. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वोल्टेज फ्लक्चुएट होता रहता है. डन? क्लियर? सो एनी डाउट इन दिस? लिखो.